हिस्सों से तमाम बड़े डॉक्टर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डॉक्टर BNBM प्रसाद जी जुड़े हुए हैं। आप एडवाइजर हैं मिनिस्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ यूपी के। हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र यादव जो कि CMO हैं गुरुग्राम से, आप हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर उमेश शर्मा सिविल सर्जन और इंचार्ज भागलपुर बिहार के बारे में आपसे विस्तार से हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा CMHO हैं, आप जयपुर से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पूनम सिंह सिसोदिया CMHO सरगुजा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर प्रवीण जाडिया जो कि चीफ मेडिकल ऑफिसर और इंचार्ज हैं इंदौर से, आप हमारे साथ हैं। और डॉक्टर अनिल कुमार CMO पालमपुर झारखंड से आप हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत डॉक्टर वीरेंद्र यादव आपसे ही करते हुए, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है अगर हम हरियाणा के भी अलग अलग हिस्सों की बात करें तो वहां से किस तरह की जानकारी से आप लोगों को मिल रही है और गांव के लोगों को कैसे बचाया जाए, क्योंकि कोरोना का अब सीधा सीधा असर देश के अलग अलग गांवों में देखा जा रहा है और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जो मौतें हो रही हैं चूंकि वहां पर टेस्टिंग की सुविधा नहीं है, कई ऐसे गांवों से खबर सामने आई, इस वजह से जो मौत है उसके पीछे की वजह भी लोगों को समझ में नहीं आ रही। टेस्टिंग एक बड़ा कारण नहीं होने का, लोग वहां पर मासूम, उनके पास उस तरह की मेडिकल सुविधाएं नहीं है, कैसे समझाएंगे आप और स्थिति क्या है सर? बिल्कुल चित्रा जी, ये स्वाभाविक था क्योंकि ये अल्टीमेटली कोरोना या कोविड या वायरस था, वो शहर से या गांव में या इसका स्प्रेड लाजमी था, क्योंकि पेंडेमिक किसी भी एरिया को अल्टीमेटली अछूता नहीं रख सकता, ये इसका स्प्रेड होना स्वाभाविक था। जहां तक मैं हरियाणा विशेष की अगर मैं बात करूं तो हमारे कुछ जिलों में इसका प्रभाव देखने को मिला, 7 जिलों में। गुरुग्राम में इसका अधिक प्रभाव नहीं था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में, मैं आपको सारी चीजें इसलिए एक साथ करूंगा क्योंकि समय का अभाव रहेगा, तो मैं आपको बताऊं, हमारे मुख्यमंत्री ने या हमारी हरियाणा सरकार ने इसी को ऊपर देखते हुए, क्योंकि अनेक जिलों में कहूं या प्रदेशों में गाँव में कोरोना का स्प्रेड देखने को मिल रहा था, तो हमने एक हरियाणा विलेज जनरल हेल्थ केयर स्कीम लॉन्च की है और इसमें एक फील्ड टीम बनाई गई है और एक हेडक्वार्टर टीम बनाई गई है। तो फील्ड टीम का एक काम रहता है कि वो जाकर, उसमें जो फील्ड टीम हमारी होती है उसमें जो हमारे वर्कर्स होते हैं, एक आशा वर्कर, एक आंगनवाड़ी वर्कर, एक स्कूल टीचर और एक साथ में ग्राम पंचायत का आदमी है, वो जाकर सर्वे करते हैं, डोर टू डोर सर्वे। और अगर जिन लोगों को जरूरत पड़ती है टेस्टिंग की, तो उनका रैट टेस्ट हमारी या तो LHV या LT, हमारा फार्मासिस्ट, उनको हमने सबने ट्रेनिंग दे रखी है, वो टेस्ट करता है। साथ में एक नॉन हेल्थ मेंबर होता है जो उनका रिकॉर्ड मेंटेन करता है और डाटा एंट्री ऑपरेटर सारा रिकॉर्ड को बनाकर हमने 164 में, गुड़गांव की बात करूं, हरियाणा में कुल मिला के आज 1000 ऐसे हमने विलेज कोरोना केयर सेंटर के नाम से बनाए हैं। वहां पर हम उन लोगों को सिंपल आइसोलेशन में रखते हैं, वहीं गांव के पास रहें वो, ताकि अपने घर से दूर ना जाएं, उनको खाने को मिले और अपने परिवार के से आइसोलेट भी रहें लेकिन पास भी रहें। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं, टेस्टिंग फैसिलिटी हो सकता है बहुत सी जगह नहीं हो पाई हो, लेकिन मैं अपने यहाँ का एक एग्जांपल देते हैं। हमने जो जिन एरियाज में पॉजिटिविटी ज्यादा रहती है विलेज में, हम वहां पर रेगुलर कैंप लगाकर काम करते रहे हैं। पहले RT-PCR ज्यादा टेस्टिंग के लिए कहा गया था ICMR से, लेकिन अभी रिसेंटली ICMR ने ये कहा है कि एंटीजन टेस्ट, जिसको हम रैट बोलते हैं, वो मैक्सिमम करें ताकि ऐसे केसेस को जितना जल्दी हो सके हम आइसोलेट कर सके और पॉजिटिव केसेस को फैमिली से दूर करके ऐसे कोविड केयर सेंटर्स में रख सकें ताकि ये दूसरों को संक्रमण ना फैलाएं। ये महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब आपकी ओर से कही गई है और यही बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। और अब डॉक्टर पूनम सिंह सिसोदिया में सीधे आपका रुख करते हुए, छत्तीसगढ़ की इस वक्त गांवों की स्थिति क्या है, क्योंकि बीच में हम सब ने देखा था कि छत्तीसगढ़ भी किस तरह के तमाम क्राइसिस से गुजर रहा था, हालांकि कई बड़े कदम भी उठाए गए। इस वक्त वहां के गांवों की क्या स्थिति है और एहतियातन भी आप लोगों की ओर से किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ पे जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं आदरणीय TS सिंहदेव जी,